और यही खान है ना, ये बोला था कि अब्दुल अगर हवाई जहाज उड़ाएगा तो उड़ाइए देगा, ये खान बोला था। और मुसलमान समाज क्यों ऐसे खान का सपोर्ट करेगा? सर के साथ अन्याय हुआ, ईमानदारी की बात, अरे उसका दुनिया लुट गया, भाई चला गया। ये खान, सर मत बोलिए, फैजल खान ये बहुत बड़ा नटवर लाल है, इस पर सरकार का कानून का डंडा चलना जरूरी है। मैं मुसलमानों के इसका विरोध कर रहा हूं और पूरा मुसलमान समाज खामोश इसलिए है कि यह अपराधी प्रवृत्ति का था। क्या उसका ट्रैक रिकॉर्ड अपराधी जैसा था? बिल्कुल नहीं। वहां देखिए सड़क जाम है, वो रॉबिन हुड बनना चाह रहा था अपने समाज के लिए। बिल्कुल, इस भारत के लोकतंत्र देश में हर आदमी को अपने समाज का या फिर समाज में जो बुराई है उसका प्रतिनिधित्व करने का पूरा अधिकार कानून ने दिया है। तो ये माना कि उसने आर्म से लहराया पुलिस पर, लेकिन फिर बाद में सरेंडर भी कर दिया। नजरुद्दीन जी, हम इनसे बात करते हैं। आपने सुना होगा कि भरत तिवारी भोजपुर आने वाले उनका एनकाउंटर हो जाता है, सही है क्या ये? मैंने भी सुना है कि पुलिस ने उनका इनकाउंटर किया है, पैर में 2 गोली मारा, यहां तक तो सही है, लेकिन उसके बाद उसके सीने में 3 गोली उतार दिया पुलिस। ये बहुत घोर अपराध किया पुलिस ने। अरे भाई, वो क्या अपराधी था? यह अपराधी प्रवृत्ति का था। क्या उसका ट्रैक रिकॉर्ड अपराधी जैसा था? बिल्कुल नहीं। वहां देखिए सड़क जाम है, वो रॉबिन हुड बनना चाह रहा था अपने समाज के लिए, कोई गुनाह नहीं किया। अन्याय के लिए बात करता था, जो उसके गांव में जो अन्याय हुआ, सिस्टम से जो भी थका हारा था, जो दिक्कत था, उस मुद्दे को लेकर समाज में उठाता था, उस बात को रखता था। बिल्कुल, इस भारत के लोकतंत्र देश में हर आदमी को अपने समाज का या फिर समाज में जो बुराई है उसका प्रतिनिधित्व करने का पूरा अधिकार कानून ने दिया है। तो ये माना कि उसने आर्म से लहराया पुलिस पर, लेकिन फिर बाद में सरेंडर भी कर दिया। सरेंडर करना यह दिखाता है कि कहीं न कहीं कानून में उसका आस्था था और विश्वास था, लेकिन उसका इनकाउंटर करके मौत के घाट उतारना यह बहुत अफसोसनाक है। और उन तमाम युवाओं के गाल पे तमाचा है जो समाज के लिए कुछ करना चाहता है। सरकार ने उस पुलिस वाले को निलंबित किया, इससे काम नहीं चलेगा। सरकार को उस पुलिस वालों को हमेशा के लिए सेवा मुक्त करना चाहिए। पुलिस पर एक सवाल उठ गया कि किसके कहने पर जब वो आदमी समर्पण कर दिया तो खत्म हो जाना चाहिए बात, तो लेकिन उसके बाद 3 गोली सीने में उतारना ये बहुत अफसोसनाक है। सरकार ने निलंबित किया तो इसका मतलब सरकार मान रही है कि ये गलत हुआ। किसके कहने पे पुलिस ने उसके सीने में गोली उतारा और जान से मार दिया, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इस पर सवाल होना चाहिए, विधानसभा में भी सवाल होना चाहिए कि पुलिस ने इनकाउंटर किया, पैर में गोली मारा, उसने हथियार रख दिया। और इस देश में कोर्ट कानून व्यवस्था है, वो उस पर आर्म्स एक्ट चलता, जेल के सलाखों के पीछे जाता, लेकिन पुलिस ने उसके सीने में गोली उतार के उसको मौत की नींद सुला दिया। ये बहुत अफसोस है और उन तमाम युवाओं के लिए, मेरे लिए भी बहुत अफसोस की बात है। मैं भी समाज के लिए बात उठाता हूं तो क्या मेरी भी हत्या हो जाए, मेरी भी इनकाउंटर हो जाए? ये भारत का लोकतंत्र इसकी इजाजत नहीं देता। अच्छा देखिए मोइनुद्दीन जी, एक बात बताइए, खान सर और रोशन सर का विवाद इतना तूल पकड़ लिया कि उनकी भाई की मौत अथवा हत्या हो गई नेपाल के विराटनगर में। बेचारे रोशन सर गए कदम कुआं थाने में, FIR लॉन्च नहीं हो रहा है, खान सर की गिरफ्तारी नहीं हुई, खान सर 10 दिन से फरार रहते हैं पुलिस की नज़रों में, सरकार की नज़रों में, फिर अचानक से लाइव आते हैं और रोशन सर के भाई के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। ये कहाँ तक सही है? ये खान, सर मत बोलिए, फैजल खान ये बहुत बड़ा नटवर लाल है। आप देखिए, बिहार की जनता और इस विद्यार्थियों को लुभाने के लिए यहाँ ट्रिपल चंदन लगाता है, हाथ में राखी बांधता है। क्या कभी आपने इसके सर पे टोपी देखा? क्या कभी आपने इसको मस्जिद से निकलते देखा? नहीं देखा। क्या इसने अफ्तार में किसी को दावत दिया? क्या ईद के दिन किसी को सवैया खिलाया? बिल्कुल नहीं। ये अपने कोचिंग, ये बहुत बड़ा शिक्षा माफिया है, इस पर सरकार का कानून का डंडा चलना जरूरी है। मैं मुसलमानों के इसका विरोध कर रहा हूं और पूरा मुसलमान समाज खामोश इसलिए है कि ये गुनहगार है। रोशन सर के साथ अन्याय हुआ, ईमानदारी की बात, अरे उसका दुनिया लुट गया, भाई चला गया, भाई की वजह से रावण हारा और भाई की वजह से राम जीते। रोशन सर से पूछिए कि उनकी दिलों पर क्या बीत रहा है, और खान अभी तक राहत की सांस ले रहा है, ये अफसोस की बात है। एक टीचर है राकेश यादव सर, वो उनको फोन आया और करीबन 40 मिनट उन्होंने खान सर से बात की। उसके बाद उनको बुलाया गया, कुछ यूट्यूब क्रिएटर्स और कुछ टीचर्स, दिल्ली के ओखला में एक गेट टुगेदर था, उसमें कहा गया है कि सर आइए खान सर के इमेज को सुधारा जाए। ओ, खान सर
शिक्षा माफिया है, नटवर लाल है। और बिहार ये बहुत बड़ा किस्मत वाला है कि बिहार में है। अगर यूपी में रहता तो योगी महोदय ऐसा इलाज करते इस खान का कि ये पैठान हो जाता। इतना बोलते हैं, क्या आपको आपके समाज के लोगों से डर नहीं लगता कि आपके समाज में आपको बॉयकॉट किया जाएगा या आप पे कार्रवाई भी हो सकती है? आप तो एकदम समाज के विरुद्ध बात क्यों करते हैं? अल्लाह मेरा शाहिद है, अल्लाह गवाह है कि मैं जो समाज अंधी नंगी और गूंगी है, मैं उसकी बात करता हूं कि इस्लाम में कुरान हमारा कंप्लीट वे ऑफ लाइफ है। जिंदगी जीने का रास्ता हमें कुरान देती है। कुरान को लोग ताक पर रख दिया और अपना मनमानी और मर्जी और सरकसी पर उतरा हुआ है। इसको इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। हर साल आप देखते होंगे कई लोग मुहर्रम के दिन ताजिया जुलूस में हाथ करंट लग जाता है, मर जाते हैं। मजहब इस्लाम इजाजत नहीं देता कि अपने जिस्म पर आप सिक्कर ठोकिए, छाती पीटिए, मातम मनाइए। मजहब इस्लाम नहीं देता इजाजत। मुहर्रम के दिन जो करना है मुसलमानों को नहीं कर पा रहे। रोजा रखना है, मातम मनाना है, घरों में रहना है, सड़कों पर नहीं रहना है। और ये लोग देखिए उल्टी गंगा बहा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो सोशल मीडिया पे एक विवाद हो गया है खान सर वर्सेस रोशन सर, और ये इसको ना जातिगत लड़ाई हो गई है, यादव समाज के लोग, मुसलमान समाज, पूरा एक तरफा हो गया। ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, गारंटी के साथ अपने बिहार के तमाम विद्यार्थियों से कि दो जो कोचिंग वाले लोग हैं, मेनली खान, ये फैक्ट्री बना लिया पैसा कमाने का, पैसा उगाही का एक रास्ता है इसका। आप इसके झांसे में नहीं आए। और मुसलमान समाज तो खान, और यही खान है ना, ये बोला था कि अब्दुल अगर हवाई जहाज उड़ाएगा तो उड़ाइए देगा, ये खान बोला था। और मुसलमान समाज क्यों ऐसे खान का सपोर्ट करेगा? बिल्कुल नहीं। इसने बिहार, हमने कहा कि बिहार में इसलिए बचा हुआ है। अगर बिहार यूपी में रहता तो अभी तक इसका राम नाम सत्य हो जाता। कुछ लोग ये भी कह रहा है कि जो रोशन सर हैं उनको कोसी सीमांचल के इलाके से भाजपा चुनाव लड़वाना चाहती है, इसलिए इतना ड्रामा रोशन सर कर रहे हैं। नहीं नहीं, ड्रामा की बात नहीं है। जो उस रोशन सर के साथ जो घटना घटी, और एक बहुत ही दुखद घटना कि उनके भाई इस दुनिया में अब नहीं है। अरे भाई, सब चीज से बड़ा होता है आदमी का भाई। राजनीति, व्यवसाय, सबसे बड़ा होता है भाई और परिवार। तो उनके परिवार का एक सदस्य खो गया, इससे बड़ा हार क्या होगा रोशन आनंद के लिए? हम लोग दुखी हैं ईमानदारी से। और जो मुसलमान विरोध करता है हमारा कि तुम खान का विरोध करते हो, मैं खान का इसलिए विरोध करता हूं कि खान जैसा जालफरेबी आदमी मुसलमान नहीं हो सकता है। ये सिर्फ व्यापारी है। चलिए, हमारे साथ थे मोहिनुद्दीन जी, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, हर मुद्दे पे ये अपनी आवाज उठाते हैं। हमने इनसे कई मुद्दे पे बात किया। फिलहाल अपडेट देखते रहिए न्यूज़ स्थान। धन्यवाद।